इंश्योरेंस इंडस्ट्री के लिए अच्छी खबर है और साथ ही एलआईसी के लिए भी बहुत ही अच्छी खबर है, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में 10% का ग्रोथ देखने को मिला है न्यू बिजनेस के प्रीमियम पर। हालांकि नंबर ऑफ पॉलिसीज़ में कुछ कमी आई है, स्लाइटली, बहुत कम, लेकिन न्यू बिजनेस के प्रीमियम में ग्रोथ देखने को मिली है अप्रैल टू दिसंबर 2023 की तुलना में अप्रैल टू दिसंबर 2024 में। आईआरडीए के नए डेटा से ये सारी चीज़ें साबित होती है जो कि आईआरडीए ने जारी किया है। साथ ही एलआईसी के लिए भी अच्छी खबर है, क्योंकि एलआईसी के बिजनेस में भी ग्रोथ देखने को मिली है और वो टॉप पर बनी हुई है, चाहे वो न्यू बिजनेस प्रीमियम के मामले में हो या फिर नई पॉलिसीज़, नंबर ऑफ पॉलिसीज़ के मामले में हो, ये टॉप पर बनी हुई है और बाकी सभी कंपनियां इनसे बहुत पीछे हैं दोनों ही क्षेत्र में। तो इस प्रकार से लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री के लिए भी अच्छी खबर है और साथ ही एलआईसी के लिए भी अच्छी खबर है। और जब एलआईसी के लिए अच्छी खबर है तो निश्चित रूप से एलआईसी के एडवाइजर्स के लिए और उसके कस्टमर्स के लिए भी अच्छी खबर होगी। इस पर और भी आगे बात करेंगे कि एलआईसी की कितनी बिजनेस हुई है और किस प्रकार से एलआईसी एडवाइजर्स के लिए अच्छी खबर है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि यह चैनल फाइनटेक गाइड कम्प्लीटली एलआईसी के एडवाइजर्स को डेडिकेटेड चैनल है और वे सारी वीडियोज़ इस पर अपलोड की जाती है जो एक एलआईसी एडवाइज़र के लिए उपयोगी होती हैं, चाहे वो ऑनलाइन काम से रिलेटेड ट्रेनिंग वाली वीडियोज़ हों या फिर आईआरडी और कंपनियों के लेटेस्ट अपडेट्स हों या सीएलआई से रिलेटेड हों या फिर आपके एजेंट पोर्टल, आपकी बोनस कमीशन, आपकी कमीशन से रिलेटेड हो, चाहे आपकी ऑफिस अलाउंस, आपकी ग्रेजुएटी और भी बहुत सारी उपयोगी वीडियोस हैं जो आपके लिए उपयोगी होती हैं। उन सब को इस पर अपलोड की जाती हैं और उन सब को आपकी सुविधा के लिए अलग अलग ग्रुप्स में बांट कर रखी गई है। तो इसके लिए आप इसके प्लेलिस्ट को फॉलो करें, वहाँ आपको अलग अलग ग्रुप्स में ये सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी, उनको देखें और अपने आप को इंश्योरेंस सेक्टर में सबसे आगे रखें। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें, जिससे जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। अप्रैल से दिसंबर 2023 में 2.5 लाख करोड़ न्यू बिजनेस प्रीमियम कलेक्शन की गई थी, जो कि बढ़कर अप्रैल टू दिसंबर 2024 में 2.75 लाख करोड़ हो गई, यानी कि 0.25 लाख करोड़ की वृद्धि हुई है न्यू बिजनेस प्रीमियम में इस वर्ष। तो इस प्रकार से ये अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में। हालांकि नंबर ऑफ़ पॉलिसीज़ में कुछ कमी आई है, लेकिन वो स्लाइटली है, उसका कोई प्रभाव इस पर नहीं पड़ रहा। ओवरऑल कह सकते हैं कि इंश्योरेंस मार्केट में अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है, विशेषकर लाइफ इंश्योरेंस के मार्केट में। और एलआईसी का वर्चस्व अभी भी बना हुआ है, क्योंकि एलआईसी का जो प्रीमियम कलेक्शन हुआ है न्यू बिजनेस का वो 1.58 लाख करोड़ है अप्रैल टू दिसंबर 2024 में, जो सर्वोच्च पर बना हुआ है। और जो सेकंड में है वो एसबीआई लाइफ की है, जिसकी 26,255 करोड़ है। आप देखें जो फर्स्ट पोजीशन पर है एलआईसी, उसकी 1.58 लाख करोड़ है, और जो सेकंड पोजीशन पर है एसबीआई लाइफ, उसकी 26,255 करोड़ की है। कितनी अधिक डिफरेंस है। और जो थर्ड पोजीशन पे है एचडीएफसी लाइफ, उसकी 22,661 करोड़ रुपए की कलेक्शन हुई है न्यू बिजनेस प्रीमियम में। तो इस प्रकार से ये तीनों फर्स्ट सेकंड थर्ड पर है। उसके बाद आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस है, बजाज अलायंस लाइफ इंश्योरेंस है, उसके बाद मैक्स लाइफ है, उसके बाद आदित्य बिरला है। तो इस प्रकार से इन सब की पोजीशन है, लेकिन सर्वोच्च पर एलआईसी अभी भी बनी हुई है और ह्यूज डिफरेंस है फर्स्ट और सेकंड के बीच, यानी एलआईसी और एसबीआई लाइफ के बीच ह्यूज डिफरेंस है, जो ये साबित करता है कि अभी भी एलआईसी की अपनी एक ब्रांड वैल्यू बनी हुई है और गांव-गांव तक, हर घर तक, फैमिलीज तक ये पहुंची हुई है और हर किसी के घर में आपको एक एलआईसी की पॉलिसी ज़रूर मिल जाएगी। और जो गवर्नमेंट ने टारगेट लिया है इंश्योरेंस फॉर ऑल 2047 का, उसमें निश्चित रूप से एलआईसी की एक अहम भूमिका होने वाली है। अब इसी प्रकार से आप नंबर ऑफ़ पॉलिसीज़ जो सेल हुई है उसकी आप देख लें। उसमें एलआईसी की पोजीशन है 1.17 करोड़, फर्स्ट पोजीशन पे एलआईसी है और जिसने सेल की है टोटल नंबर ऑफ़ पॉलिसीज़ 1.17 करोड़ पॉलिसीज़। और जो सेकंड पर है एसबीआई लाइफ, उसने सेल की है 15.87 लाख पॉलिसीज़। कहाँ एलआईसी ने सेल की है 1.17 करोड़ पॉलिसीज़ और एसबीआई लाइफ जो कि सेकंड पर है उसने सेल किया है 15.87 लाख पॉलिसीज़। ये ह्यूज डिफरेंस है यहाँ पर। हालांकि एलआईसी की पॉलिसीज़ में ये डिक्लाइन हुई है 7% की और एसबीआई लाइफ में ग्रोथ देखने को मिली है 3% की, लेकिन फिर भी ये ह्यूज डिफरेंस है। और यदि एलआईसी के एडवाइजर्स ठीक ढंग से काम करें ना तो ये ह्यूज डिफरेंस भी ख़त्म हो जाएगी और एलआईसी का जो ग्रोथ है, यानी कि जो डिक्लाइन का जो परसेंटेज है वो 0 हो जाएगा और फिर एलआईसी में ग्रोथ देखने को मिलेगी और ये जो डिफरेंस है और अधिक बढ़ जाएगी। यानी एलआईसी बाकी सभी कंपनियों से बहुत आगे निकल जाएंगी। लेकिन बाकी सभी कंपनियां मेहनत कर रही हैं और आईआरडी की पॉलिसीज़ ऐसी हैं
कि किसी को विशेष फ़ायदा ना मिले, यानी कि किसी को विशेष महत्व ना दिया जाए, बल्कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले और इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047 का टारगेट अचीव करने में सभी कंपनियों का योगदान हो। लेकिन चूंकि एलआईसी की अपनी एक ब्रांड वैल्यू है, एलआईसी के पास अपनी एक फोर्स है, एक टीम है एलआईसी एडवाइज़र्स की, जो कि अथक परिश्रम करते हैं और उसकी पहुंच हर फैमिली तक है और घर घर तक है। इसी कारण आज एलआईसी की ये पोजीशन है और एलआईसी भी इस चीज़ को समझ चुकी है। और इसी कारण आज जो भी एलआईसी की सोशल मीडिया पोस्ट देखें वहाँ पर लिखी होती है कॉन्टैक्ट योर एलआईसी एडवाइज़र, कॉन्टैक्ट योर एडवाइज़र, कॉन्टैक्ट योर एलआईसी एजेंट्स। तो इससे प्रूव होता है कि एलआईसी भी जानती है कि बिना एलआईसी एडवाइज़र्स की सहायता के वो अपनी डोमिनेशन बनाए नहीं रख सकती, यानी अपनी सर्वोच्चता बनाए नहीं रख सकती। इस कारण एलआईसी भी अब अपने एलआईसी एडवाइज़र्स को महत्व देते हुए आगे बढ़ना चाहती है। लेकिन एलआईसी एडवाइज़र्स को भी यह सोचना होगा कि समय अब बदल चुका है, अब पहले वाली पोजीशन नहीं रही है। हर कोई गूगल पर सर्च करता है, हर किसी के हाथ में मोबाइल फ़ोन है, एंड्रॉयड फ़ोन है, एप्पल फ़ोन है। वो देखता है कि अभी मार्केट में क्या चल रहा है, उसकी इन्वेस्टमेंट किस तरह की होनी चाहिए, उनकी रिटायरमेंट प्लानिंग किस तरह की होनी चाहिए, उनके बच्चों के एजुकेशन के लिए किस तरह की प्लानिंग होनी चाहिए। तो इसलिए अब आपको भी बदलना होगा, अपने आप को ऑनलाइन इस्टेब्लिश करना होगा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने आप को इस्टेब्लिश करना होगा और आपको ठीक ढंग से ट्रेनिंग लेनी होगी। आपको देखना होगा कि किसको कितनी इंश्योरेंस की आवश्यकता है, किसको कितनी इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता है, किनको कितनी मेडिक्लेम की आवश्यकता है और इसी हिसाब से आपको सभी को सजेस्ट करना होगा कि किनको कितनी इंश्योरेंस लेनी चाहिए। आप इन्वेस्टमेंट सेल ना करें, आप इंश्योरेंस सेल कर रहे हैं, इंश्योरेंस के महत्व को समझाएं, इंश्योरेंस सेल करें, उनको बताएं यदि आप 1 या 2 प्रीमियम देकर आपकी डेथ होती है तो आपकी फैमिली सिक्योरिटी बनी रहेगी, आपके परिवार को जो खर्चे हैं उनको मेंटेन करना आसान होगा। तो इस कारण आप इंश्योरेंस सेल करें, उनको सही ढंग से समझाएं, ऑफिस में ट्रेनिंग लें। सेल्स ट्रेनिंग सेंटर पर जो ट्रेनिंग दी जाती है वहाँ फ्री में ट्रेनिंग दी जाती है। आप अपने सेल्स डिपार्टमेंट में जाएं ऑफिस के, वहाँ रजिस्ट्रेशन करवाएं और अपने सेल्स ट्रेनिंग सेंटर पर जाकर ट्रेनिंग लें, वहाँ सीखें किस प्रकार से आप लोगों को समझाएंगे, किस प्रकार से नए परिवर्तन मार्केट में आ रहे हैं, एलआईसी में किस प्रकार के नए परिवर्तन आ रहे हैं, आनंदा से पॉलिसी करना आसान हो चुका है, उसकी ट्रेनिंग लें। तो इस प्रकार से जब ये सारी ट्रेनिंग आप लेंगे और अपने आप को मार्केट में ठीक ढंग से स्टैब्लिश करेंगे, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्टैब्लिश करेंगे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर स्टैब्लिश करेंगे, तो निश्चित रूप से आप इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047 जो कि गवर्नमेंट का एक टारगेट है उसको अचीव करने में आप सहायता कर पाएंगे। तो आप अपने आप को ठीक ढंग से स्टैब्लिश करें, ठीक ढंग से ट्रेनिंग लें और यह चैनल फाइनटेक गाइड भी आपकी इसमें भरपूर सहायता करेगी। आप इसके प्लेलिस्ट को फॉलो करें, विशेषकर इसका टेक्निकल और ट्रेनिंग वीडियोज़ का जो ऑप्शन है उसको आप देखें, वहाँ ट्रेनिंग दी जाती है। ऑनलाइन सारे काम कैसे करेंगे आप उसको देखकर सीखें, आनंदा से पॉलिसी कैसे करेंगे और भी जो अपडेशंस है वो ऑनलाइन कैसे करेंगे, सेल्स साथी का यूज़ कैसे करेंगे, एजेंट पोर्टल का यूज़ कैसे करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आप सीखें, इस चैनल पर वो सारी वीडियोज़ अपलोड की जाती हैं। तो ये तभी संभव होगा जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेट कर देंगे, जिससे जब भी कोई नई वीडियो अपलोड होगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाएगा। साथ ही आप इस वीडियो को अन्य एजेंट फ्रेंड्स के बीच ज़रूर शेयर करें, इसको लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आप चाहें तो हमें सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। ज्वाइन बटन को दबाकर इस चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें। थैंक यू।